हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि कैपेसिटर के डिफरेंट पैरामीटर्स पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। ये कोई कैपेसिटर, पहले हमने इसको फुल चार्ज कर लिया वी नॉट वोल्टेज तक। वी नॉट ये बैटरी का वोल्टेज है स्टार्टिंग में। ये इस पर चार्ज आया सपोज़ ए नॉट, सॉरी क्यू नॉट, और यहाँ माइनस क्यू नॉट। इसका प्लेट एरिया मैंने मान लिया, सपोज प्लेट एरिया इज ए और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। ठीक है, और स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है ई नॉट। ये सब कुछ था। अब देखिए, इस पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम दो टाइप से रख सकते हैं। एक तो इस बैटरी को रिमूव करने के बाद में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें। देखो जैसे ये, यहाँ हमने उसी कैपेसिटर को वहाँ से रिमूव किया है ना, और यहाँ पर जब ये चार्ज हो गया वी नॉट वोल्टेज तक, इसके बाद में डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ इंसर्ट किया हमने। अब देखिए यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा ई नॉट, केवल बैटरी डिस्कनेक्ट हुई है, डिस्टेंस भी सेपरेशन भी डी है और प्लेट एरिया ए है। लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ चेंज आ सकता, वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ चेंज आ सकता है, जिसे हमें चेक करना है क्या चेंज है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चेंज आ सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब ई मैंने मान लिया, अब नया सिंबल ई। बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक जो भी पैरामीटर्स हम मानेंगे उन पर नॉट लगा देंगे। नॉट मतलब स्टार्टिंग में उस पैरामीटर की वैल्यू, और विदाउट नॉट लिख रहे हैं तो ये बाद की वैल्यू है। दूसरा इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि हम बैटरी को कनेक्टेड रहते हुए तब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें, तब ये जो पैरामीटर्स हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, वोल्टेज, इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज स्टोर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले देखिए क्यू नॉट था, लेकिन अब बैटरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद में हमने इसको क्यू मान लिया। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ई है। तो इन सभी पैरामीटर्स के इफेक्ट हम देखने जा रहे हैं। पहले देख रहे हैं जब बैटरी को हमने डिसकनेक्ट करने के बाद में फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर हेडिंग, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड। जब बैटरी को डिसकनेक्ट करके तब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पैरामीटर मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने पर। चार्ज पर बच्चों कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की, कैपेसिटेंस तो हमेशा के टाइम्स हो जाता है ना। कैपेसिटी तो इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि शेप, साइज़ और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इन चीज़ों पर डिपेंड है इसकी। लेकिन क्योंकि बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है, एक ऐसा सोर्स कनेक्टेड ही नहीं जो इसको चार्ज ट्रांसफ़र करे, मतलब इस टाइम ये जो कैपेसिटर है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। देखो बाहर से इस पर ना तो चार्ज लाया जा रहा, ना इस पर जो चार्ज था वो बाहर को ट्रांसफ़र किया जा रहा, कहीं अदर आउटसाइड द सिस्टम ट्रांसफ़र ही नहीं किया जा रहा। तो चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज रिमेन्स सेम बिकॉज कैपेसिटर इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, बिकॉज कैपेसिटर इज आइसोलेटेड। ठीक है, तो पहला तो इफेक्ट ये हमने देख लिया, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैपेसिटेंस ही सबसे पहले हमें देखना चाहिए था। कैपेसिटेंस पर बच्चों क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैपेसिटेंस देखिए, पहले था सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, है ना, बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक ये था। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक ये हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, है ना, ये आफ्टर। तो देखिए क्या दोनों में रिलेशन है कि सी बिकम्स के सी नॉट, मतलब जो कैपेसिटेंस है के टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर इसका हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर देखते हैं बच्चों क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखो पहले क्या था, यहाँ पर ई नॉट सिंबल था, तो ई नॉट की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ई नॉट इक्वल टू था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। सिग्मा नॉट को हम लिख रहे हैं क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कब था, बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। एंड आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक
ई बिकम्स क्यू, क्यू तो सेम रहेगा है ना, चार्ज सेम है, तो मैं इसको, चलो पहले क्यू लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको चेंज कर देंगे। एरिया एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर एप्सिलॉन, है ना, मीडियम का पैरामीटर आएगा, जो भी मीडियम की परमिटिविटी आएगी, तो ये क्या बन जाएगा, अब देखो ये बन जाएगा क्यू के प्लेस पर तो क्यू नॉट, क्योंकि सेम है ये, एरिया एरिया सेम है, लेकिन एप्सिलॉन के प्लेस पर के एप्सिलॉन नॉट, ये बाद में आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक ये आया। अब देखिए इनका क्या रिलेशन होगा बिफोर और आफ्टर वाले का, ये रिलेशन आ रहा है ई बिकम्स 1/k टाइम्स ऑफ ई नॉट, स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका अब ये 1/k टाइम्स रह जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस देखो V इज इक्वल टू ई इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक ये V नॉट था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और डिस्टेंस तो सेम रहती है बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, और आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक V इज इक्वल टू ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 1/k टाइम्स, तो ई नॉट अपॉन के इंटू डी, ये आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक है ना, तो ये क्या रिलेशन आया, V बिकम्स 1/k टाइम्स देन V नॉट, 1/k टाइम्स, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पहले से डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पहले से कम हो जाएगा। अब देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा ये नीचे आ गया था, देखिए एनर्जी स्टोर्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये एक बार बता दूं, V नॉट इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, पहले ये थी वैल्यू, बाद में V इक्वल टू ई इंटू डी, ई कितना, ई की वैल्यू हमने देखो यहाँ देखी इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, तो ई नॉट अपॉन के इंटू डी, ये बाद की वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों में रिलेशन देखिए 1/k एक्स्ट्रा आ रहा, तो V इक्वल टू 1/k V नॉट, पहले से 1/k टाइम्स हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखते हैं फिफ्थ, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए पहले थी U नॉट इज इक्वल टू हाफ C नॉट इंटू V नॉट स्क्वायर, है ना, ये थी बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, और आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक U बिकम 1/2, देखो इसके प्लेस पर आया C, इसके प्लेस पर V, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी के सी नॉट, और V की वैल्यू V नॉट अपॉन के हुआ है, अभी देखा था हमने 1/k टाइम्स हो जाएगा ये रहा, है ना, इसका स्क्वायर कर लिया, तो देखो नीचे के स्क्वायर और ऊपर के, तो 1/k टाइम्स रह जाएगी ये, तो U बिकम्स 1/k टाइम्स देन इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, है ना। अभी एनर्जी कहाँ गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया ना, कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया जिसकी वजह से एनर्जी स्टोर्ड भी पहले से कम हो गई है। अब अगर हम चाहें तो एनर्जी डेंसिटी देख सकते हैं, वैसे सेम यही इफेक्ट आना चाहिए 1/k टाइम्स ही, देखो एनर्जी डेंसिटी देखो बच्चों, पहले U नॉट इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, है ना, और बाद में हो जाएगा U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर आएगा के एप्सिलॉन नॉट, है ना, के टाइम्स हो गई है, और ई नॉट के प्लेस पर ई नॉट अपॉन के, ये इसका स्क्वायर, तो वही कंडीशन बन रही है 1/k इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट था ना, तो यहाँ से भी हमें ये पता चल रहा है कि एनर्जी डेंसिटी भी 1/k टाइम्स हो जाती है। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा वो हमें पता चला। अब देखते हैं अगर हमने बैटरी कनेक्टेड रहने दी होती और तब यही कैलकुलेशन की होती तो सभी पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला था। देखो स्लाइड में अपनी सेट कर देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हमने इसमें देखा था चार्ज का इफेक्ट, चार्ज कांस्टेंट था, है ना। यहाँ देखते हैं चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1,
चार्ज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब देखिए यहाँ कैपेसिटेंस तो हमेशा के टाइम्स ही हो जाता है, तो पहले स्टार्टिंग में बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक Q इक्वल टू सी वी फॉर्मूला होता है, तो सी नॉट वी। वी यहाँ सेम रहने वाला है। सेम क्यों? क्योंकि बैटरी एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, तो वी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्यू नॉट इक्वल टू सी नॉट इंटू वी। वी सेम रहेगा, सी नॉट लिख दिया। ये बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक है। और आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक क्यू इक्वल टू सी वी, है ना। सी कितना? सी कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस तो हमेशा के टाइम्स हो जाता है, क्योंकि ये कैपेसिटर की शेप, साइज और सेपरेशन पर डिपेंड है। सी के प्लेस पर हमें लिखना होगा के सी नॉट, पहले से के टाइम्स बढ़ा दिया इसको, इनटू वी। तो अब जरा दोनों को कंपेयर करके देखिए, बिफोर और आफ्टर वाले को। ये क्या आ रहा है? दोनों के टाइम्स हो गया है क्यू। क्यू चार्ज जो है के टाइम्स हो गया, के क्यू नॉट, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ा तो चार्ज बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए एक सोर्स था। जैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ी, इसने और ज़्यादा चार्ज इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो हमने बता ही दिया। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का वही सेम कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पर देखी थी, सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सी के टाइम्स हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, सी इक्वल टू के सी नॉट, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, जैसे पहले वाले में हमने देखा था। अब थर्ड हेडिंग, इसमें थर्ड हेडिंग देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं पोटेंशियल देख लेते हैं पहले। पोटेंशियल डिफरेंस, जो चीज़ें हमें शुरू में ही पता चल गई, पहले ही एक्सप्लेन हो गई हैं फर्स्ट पॉइंट में ही, वो पहले देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। क्यों? बिकॉज बैटरी इज कनेक्टेड, बिकॉज बैटरी सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट देखिए, ई नॉट मैं लिख सकता हूँ, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा नॉट मतलब बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक क्या वैल्यू थी वो हमने पहले लिख लिए, और सिग्मा नॉट को लिख दिया हमने क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक ई इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। क्यू की वैल्यू, क्यू तो के टाइम्स हो जाएगा, अभी देखा था ऊपर हमने, है ना। क्यू इक्वल टू ये रहा के टाइम्स के क्यू नॉट, क्यू के प्लेस पे के क्यू नॉट अपॉन ए, एप्सिलॉन के प्लेस पे भी के एप्सिलॉन नॉट। के से के कैंसिल हुआ, तो ये तो सेम ही रहा, क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये आफ्टर वाली वैल्यू है, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। तो इससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनर्जी स्टोर्ड, फिफ्थ पॉइंट, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड। बच्चों ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से दोनों में से एक कंडीशन देकर कोई सी भी 3 पैरामीटर्स पर इफेक्ट पूछ लिया था, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता, कई बार रिपीट हुआ है। लास्ट ईयर के मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उसमें देखोगे, उसमें ये आपको इससे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ज़रूर 100%। अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड पहले कितनी थी, मैंने लिख दिया यू, कैपिटल यू, यू नॉट इक्वल टू हाफ सी नॉट इंटू वी स्क्वायर। वी तो सेम है ना, इसलिए ये है बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। अब आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक यू इक्वल टू हाफ सी नॉट के प्लेस पर के सी नॉट, और वी तो सेम है इसमें, है ना, वी स्क्वायर। ये आफ्टर इसके वैल्यू है आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। तो देख रहे हैं यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड भी के टाइम्स हो जाएगी, तो यू इक्वल टू के
यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी देखें, अगर एनर्जी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी पर इफेक्ट देखो, यू नॉट, स्मॉल यू बना रहा हूँ एनर्जी डेंसिटी के लिए सिंबल, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये था बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। और आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक मैंने इसको लिखा यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर क्या बन जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, के टाइम्स हो जाएगा, कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, तो इसको हमने ऐसे ही चेंज कर दिया ई स्क्वायर। ये आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक है, तो अब देख रहे हैं के टाइम्स हो गई है, सो यू बिकम्स के टाइम्स ऑफ यू नॉट, एनर्जी डेंसिटी भी यहाँ इंक्रीज हो गई। अब देखिए, अब ये सारे जो इफेक्ट हमने देखे हैं, इन सबको समराइज़ अगर किया जाए, तो सबको समराइज़ करने के लिए ये हमने एक टेबल बनाई है, आप इसको देख सकते हैं, ये टेबल है। फ़ोन की अपने स्क्रीन आप रोटेट करके देख सकते हैं। देखो कैपेसिटर, जब कैपेसिटर के पैरामीटर्स हैं, यहाँ जब बैटरी कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दी और यहाँ बैटरी कनेक्ट, कैपेसिटेंस हर बार के टाइम्स हो गया। चार्ज स्टोर्ड यहाँ तो सेम रहेगा क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट है, कोई चार्ज ट्रांसफ़र करने वाला है नहीं, यहाँ बैटरी चार्ज ट्रांसफ़र कर दे, के टाइम्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 1 के टाइम्स हो गया, जब बैटरी हमने हटा रखी थी, लेकिन जब बैटरी लगी हुई है तो सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस 1 के टाइम्स डिक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ सेम रहेगा क्योंकि बैटरी चेंज नहीं होने देगी। एनर्जी स्टोर्ड यहाँ 1/के टाइम्स डिक्रीज हो गई, लेकिन यहाँ के टाइम्स हो गई, मतलब इंक्रीज हो गई। एनर्जी डेंसिटी यहाँ भी 1/के टाइम्स मतलब डिक्रीज हो गई, और यहाँ के टाइम्स हो गई, मतलब एनर्जी डेंसिटी भी यहाँ इंक्रीज हो गई है। बस बच्चों, ये यहीं ख़त्म करते हैं आज का सेशन। थैंक यू।